बच्चों, जल्दी उठकर आओगे तो हम गाँव के लिए निकलना है। इस होटल में और ज्यादा देर रहे तो वही हमें भगा देगा। कितना भी बाहर के देश में जाकर काम करके अवार्ड लेने पर भी सब बात थोड़ी मानते हैं। हा 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 हा। चलो चलो जल्दी करो। अब हमारे लिए होते हुए हमें कौन क्या करेगा माँ? इतनी हिम्मत किसी के पास है बताओ? हा हा हा। हाँ माँ, आप ना होती तो ये अनाथ बच्चे इतना ऊपर तक आ सकते थे क्या बताओ? आज हम जो भी हैं उसके लिए आप ही कारण हैं। अगर आप उस दिन नहीं आते तो क्या हम जिंदा होता? कल्याणपुर नाम के एक गांव में डॉली, पिंकी, रोजी, लिली और नित्या नाम के 5 बहनें रहते थे। बचपन में पिता की मौत होने की वजह से माँ बहुत मेहनत से उन्हें पालती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में तबीयत खराब होकर माँ भी मरने की वजह से ये 5 बहनें अनाथ हो जाते हैं। चलो बच्चों, तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ? ये मामा है ना, तुम्हें प्यार से पालने के लिए हमारे घर जाते हैं। वहाँ पर तुम्हें सब मिलेगा। चलो जल्दी। ऐसे कहते हुए उन्हें उनके मामा किशोर अपने घर लेकर जाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी शीला को उन बच्चों को वहाँ पर लेकर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए अपने पति को कमरे में ले जाकर ऐसे कहती है, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इन सबको यहाँ पर लेकर आए हो? हमारे भी 2 बच्चे हैं। आपको ये बात याद है या नहीं? उन सबको कैसे पालोगे सोचकर लेकर आए हो? ये क्या शीला ऐसी कह रही हो? इस दुनिया में मेरे अलावा इनका और कौन है बताओ? मैं नहीं तो और कौन इनका ख्याल रखेगा बताओ? जो भी है उसी में इनका ख्याल रखना होगा और कुछ मत कहना। ऐसे शोर से कहकर वहाँ से चला जाता है किशोर। वो सुनकर और कुछ न कर पाकर उन बच्चों पर अपना गुस्सा दिखाती है शीला और किशोर की नजरों से बचकर उन्हें बहुत परेशान करने लगती है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? हमारे माँ बाप मर गए हैं। हमारा कोई भी नहीं है। हम अनाथ हैं, इसलिए मामा जी हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। अयो, बहुत बुरा हुआ। आज से मैं तुम सब की अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। हम सब शेयर करेंगे, साथ में स्कूल भी जाएंगे। वो सभी बातें सुनकर गुस्से में वहाँ पर आती है शीला। अपना मुंह बंद करो मैगी। तुम्हारे साथ उन्हें सब शेयर करके तुम्हारे साथ उन्हें भी स्कूल भेजना का मतलब हमें भीख मांगकर जीना होगा। छोटी बच्ची हो, छोटी बच्ची ही तरह रहो। और तुम ये लो, ये खाओ। ऐसे कहते हुए उन्हें प्लेट भरकर बिरयानी देती है शीला। बिरयानी को देखते ही भूखी लड़कियां गड़बड़ करके खाने लगते हैं। वो देखकर शीला का बेटा पवन, लेकिन मम्मी, ये बिरयानी तो परसों की है। हम खाने से मना करके आप फेंकने वाले थे ना। अब इन्हें खाने के लिए क्यों दे रही हो? दोनों मेरे जान के दुश्मन बन रहे हो। मुंह बंद करके अपने अपने कमरे में जाओ। और तुम भी, हाँ, ऐसे खाकर बैठोगी तो नहीं चलेगा। घर के काम भी करने होगा। ऐसे कहते हुए शीला उन्हें घर की सफाई करने से लेकर खाना बनाना, बाजार से जाकर सामान लेकर आने जैसे हर काम करवाती थी। छोटे बच्चे होने की वजह से वो सारे काम करके थक कर उन्हें बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है। वो देखकर किशोर, इन 5 को ही क्यों बुखार आ रही है शीला? जबकि सभी लोग एक जैसा ही खाना खा रहे हैं। सच बताओ, क्या हो रहा है?
तब शीला के दोनों बच्चे अपने पिता को सारी बात बताते हैं। वो सुनकर किशोर शीला को बहुत बातें सुनाता है और बुखार कम होने तक उन बच्चों का ख्याल रखने को कहकर कैंप के काम पर दूसरे गांव जाता है। उसके बाद और गुस्से में शीला उन 5 बहनों को मारने का प्लान बनाती है। बच्चों, शॉपिंग के लिए जाकर आते हैं, चलो। और तुम, हमें लौटकर आने में देर हो सकती है। आने तक कोई गड़बड़ मत करना। ऐसे कहकर जाकर 1 हफ्ता होने पर भी लौटकर नहीं आती है शीला। घर पर ताला लगा हुआ होने की वजह से ये 5 बहनें बाहर भी कहीं नहीं जा पाते हैं और भूख के मारे मरने की हालत में होते हैं। इतने में बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहे उनकी आवाजें एक ट्रांसजेंडर सुनकर पुलिस वालों को फोन करती है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ सारी बात वो लड़कियों के द्वारा जान लेती है। उसके बाद शीला को जेल में डालवा देती है वो ट्रांसजेंडर। किशोर भी उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए उसे वहीं पर छोड़ देता है कुछ समय के लिए। उसके बाद ये ट्रांसजेंडर उन बच्चों को अपने साथ ले जाकर अच्छे से देख लेती है और मेहनत करके पढ़ा करके काबिल बनाती है। हाँ हाँ, अब बस करो, मेरी बातें हो गई है, अब बस चलो, अब हम चलते हैं। कमलपुर नाम के एक गांव में जटाई नाम का एक व्यक्ति रहता है। जटाई को आलू इतने पसंद है कि उसने अपना नाम जटाई से बदलकर आलू ही रख लिया है। उसके साथ उसकी पत्नी छुटकी और एक बेटा टिब्बा रहते हैं। सुनिए, ओ जी, ओ जटाई महाराज, आपसे ही बात कर रही हूँ। तुमसे कितनी बार कहा हूँ कि मुझे जटाई नहीं आलू कहकर बुलाओ। मैं तभी जवाब दूंगा जब कोई मुझे आलू कहकर बुलाएगा। मैं थक गई हूँ आपकी इस बकवास की आदत की वजह से। दुकान पर जाने के लिए देर हो रही है। नाश्ता करके दफा हो जाओ यहाँ से जल्दी। जटाई बेल अपनी दुकान में आलू के चिप्स बनाकर बेचता है। उसके हाथ के बने नमकीन और मिर्च वाले आलू के चिप्स को बहुत पसंद करते हैं कमलपुर वाले। ऐसे उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन दिन ब दिन उसके व्यापार में कमी आती जा रही है। वजह है पैकेट में पैक चिप्स, अलग अलग आकार और अलग अलग तरह के स्वाद के। इस बात कुछ परेशान सा रहने लगा है अपना जटाई को। क्या बात है जी, आज आपको किसी ने आलू कहकर नहीं बुलाया है क्या? ऐसे मुंह लटका कर आए हो? बात सिर्फ आलू कहने या सुनने वाली नहीं है छुटकी। हमारा व्यापार दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मुझे अब इस बात का डर लगा हुआ है कि कहीं मुझे अपने जान से प्यार आलू चिप्स की दुकान बंद करनी पड़ जाए। ऐसे कहते हुए जटाई कहता है कि इतने तरह के स्वाद के चिप्स बनाने के लिए बहुत से केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। लोग ऐसे चिप्स के लिए उसके अच्छे चिप्स को छोड़ रहे हैं। हर अच्छी दिखने वाली और स्वादिष्ट चीज में केमिकल्स हो, ये जरूरी नहीं होता है। आप अपने उस नमक और मिर्ची वाले चिप्स से हटकर आगे की सोच कर देखो, आप भी बेहतर कर सकते हो। ऐसी चुटकी अपने पति को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जटाई को ये बात इतनी आसानी से और जल्दी से कहाँ समझ में आती है। थोड़ा सा वक्त गुजरता है और जटाई की दुकान पूरी तरह से बंद हो जाती है और जटाई अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है। पिताजी, ऐसे गासुन की तरह बैठते रहने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है और उसे स्पाइरल पोटैटो कहते हैं। बच्चों में बहुत मशहूर है। आगे की जानकारी के लिए आपको भी दिलकापसी दिखानी होगी। तब तक के लिए गुड बाय।
जटाई को अपने बेटे की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए घर से बाहर निकलकर बच्चों से स्पाइरल पोटैटो के बारे में पूछता है। सभी बच्चे स्पाइरल पोटैटो को नाम सुनते ही एकदम से खुश होकर जटाई से ऐसे पूछते हैं, क्या आप भी वो स्पाइरल पोटैटो बनाने वाले हो आलू अंकल? वाह, सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। स्पाइरल पोटैटो। बच्चों की बातों में इतनी खुशी देखकर जटाई बेल को अपने बेटे की बातों पर यकीन होता है और वो अपने बेटे से बात करने के लिए जाता है। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो माफ कर देना बेटा। मैं ये बात अच्छे से समझ गया हूँ कि दुनिया बदल रही है और हर काम में जोर का मुकाबला हो रहा है, इसीलिए मुझे जल्दी से स्पाइरल चिप्स के बारे में बता दे। ठीक है कहकर टिप्पा अपने पिता को स्पाइरल पोटैटो चिप्स कैसे बनाते हैं कहकर विस्तार में बताता है। कहता है कि आलू को चिप्स की तरह ही काटना चाहिए, लेकिन उन्हें अलग अलग काटने के बजाय एक स्प्रिंग के आकार में काटकर उनमें एक लकड़ी लगाकर खट्टे मीठे नमकीन और ऐसे हर तरह के स्वाद लगाकर अच्छे तेल में फ्राई करके बेचने को कहता है। पैकेट वाले चिप्स या तो कम आते हैं या फिर ज्यादा दाम में आते हैं। आप एक आलू का स्पाइरल बनाकर 10 रुपए में आराम से बेच सकते हो। ज्यादा मुनाफे के लिए अपने ही खेत में 500 के बीज डालकर 500 किलो आलू उगा सकते हो। ठीक है कहकर जटायु वैसे ही करता है और टिप्पा भी अपने पिता की पूरी मदद करता है। ऐसे जटाई स्पाइरल पोटैटो चिप्स बनाकर बेचने लगता है। बच्चे और बड़े बहुत शौक से उन्हें खरीदकर खाने लगते हैं। इसे कहते हैं स्नैक्स। क्या स्वाद है, खाने में भी आसान है। मजा ही आ गया है खाकर। बूढ़े दादा, आपको तो दांत ही नहीं है, फिर आप कैसे खा रहे हो? इन्हें बिना दांतों से भी खा सकते हैं बच्चे। ऐसे जटाई का व्यापार पहले की तरह अच्छे से चलने लगता है।